Dear students, today again we are in e-lecture, and last time we are discussing third unit, that was cleavage, cleavage and other part, gastrulation, blastulation. So the topic was cleavage, and according to cleavage, to understand it, so we have to know what is the basic difference between mitosis and cleavage. As we know, cleavage is division and mitosis also a division. Both are same, मतलब division है. Then what is the difference, मतलब क्या cleavage और इसमें difference है? We have to know. First of all, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो क्लीवेज है तो किसी डिवीज़न को तो हम क्लीवेज कह रहे हैं और किसी डिवीज़न को हम माइटोसिस कह रहे हैं, जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है. तो माइटोसिस होता है, उसके अंदर देर आर 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसके बीच पहले एक होती है इंटरफेज. G1, S और G2 जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं, तो वो माइटोसिस होता है. बट इन द केस ऑफ क्लीवेज, तो क्लीवेज के अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है उसको हमें समझना होगा. तो हमने कल जो बात करी थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज हैं उसके अंदर, मतलब वो जाइगोट जैसे ही बनता है, जो यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं उससे वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जो कि मोरूला कहता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइटोसिस और क्लीवेज के अंदर क्या डिफरेंस है. तो हमने एक तरफ लिख लिया है माइटोसिस, एक तरफ क्लीवेज. तो पहली बात हम जो बात करें कि जो माइटोसिस जो हो रहा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट इट इज़ स्लो. ये मतलब क्योंकि इसके अंदर जो इंटरफेज है उसके अंदर G1, S और G2 ये 3 और अवस्थाएं हैं, और बाकी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो है ही. तो इसके कंपैरिजन में क्लीवेज जो है वो फास्ट होता है. दूसरा, इसके अंदर जो है इसमें इंटरफेस जो स्टेट है या स्टेज है वो काफ़ी लंबी है. जैसे मैंने बताया कौन कौन सी स्टेजेस हो गई, उनके अंदर G1, G2 और S वो सब हैं. और यहाँ पर जो क्लीवेज के अंदर है उसके कंपैरिजन में छोटी है. यहाँ पर वापस माइटोसिस में हम बात करें, यहाँ इंटरफेस के अंदर जो है S, G1 और G2 ये तीनों स्टेजेस हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ सिंथेसिस फेज है. G1 और G2 जो है एलिमिनेट हो गया है. इसके अलावा इसके अंदर जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर जो है साइज ऑफ द शेप ऑफ द साइज या शेप जो है ऑफ सेल, जैसे हम बात करें कि ये इसके अंदर एक सेल है, इससे जो दोनों बनेंगी वो एग्जैक्टली शेप और साइज वो दोनों इक्वल बनी हुई है. जबकि इसके अंदर जो क्लीवेज के अंदर है इसकी साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी. इसको यूं समझ लें कि जैसे ये इनिशियली सेल थी, इससे जो 2 सेल बनी वो दोनों सेल कंपैरेटिवली छोटी हो गई. फिर इस तरीके से जो यहाँ पे जब आप देख रहे हो लगभग बराबर है, ये इससे छोटी हो जाएंगी. तो यहाँ पर ये छोटी होती चली जाएंगी. फिर इससे जो आगे बनेंगी वो और छोटी हो गई. देख रहे हैं आप कि ये इसके कंपैरिजन में यहाँ जो है इससे वापस से वो सेल साइज जो है वो इतनी ही बड़ी बनी रहेगी. तो यहाँ पर साइज और शेप वो बराबर बना रहता है, इसके अंदर जो है छोटा हो जाता है. जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. ठीक है, मतलब समसूत्रीय विभाजन में केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य, मतलब जो न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा उसके साथ कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, मतलब वो अलग अलग होगा. जबकि इसके अंदर जो कुछ जो भी क्लीवेज हैं वो न्यूक्लियर पार्ट का
जस्ट बाद इसके अंदर कोशिका द्रव्य जो भी है, साइटोप्लाज्म जो है, उसका डिवीजन नहीं होता, जैसे कि जो सेंट्रली शीतल टाइप ऑफ एग होते हैं उनके अंदर होता है। इसके अलावा जो माइटोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस का आकार छोटा होता है। ठीक है, माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियस का आकार छोटा होता है, जबकि जो इसके अंदर जो है वो कोशिका या और मतलब हम जो बात करेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ वापस से इस बात को मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस साइज है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो है इसके अंदर तो न्यूक्लियस जो है वो और छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्लीवेज, इसके अंदर जो हम जो बात कर रहे हैं विदलन में या क्लीवेज के अंदर, उसके अंदर जो रेशो है, यानी रेशो जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये है, यदि इसको बहुत बड़ा यदि बना दूं तो 1:1, यानी न्यूक्लियर पार्ट इतना है और साइटोप्लाज्म पार्ट इतना है, तो 1:1 यानी रेशो जो है ये कहला रहा है। तो ये रेशो यदि ये इसका पार्ट जो है वो तो रह गया, मतलब ये तो हो गया बहुत बड़ा और उसके कंपैरिजन में हो गया 1/4, तो 1:4 यानी बहुत उसके रेशो जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का वो बहुत कम हो गया, जबकि इसमें अनुपात जो है निरंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो दोनों का यानी कोशिका द्रव्य का अनुपात निरंतर जो है, अनुपात यहाँ पे जो है कांस्टेंट बना हुआ है। यहाँ तो जो हम सूत्री विभाजन के अंदर जो बात कर रहे हैं, यहाँ तो दोनों के अंदर यही बराबर रहेगा, 1:1 बना हुआ है। जबकि क्लीवेज में जो यहाँ पे जो मैंने वापस से दोनों को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे जो बना कि ये तो पहले इनिशियली जो था न्यूक्लियर पार्ट और ये न्यूक्लियर पार्ट यहाँ छोटा हो गया, तो इन दोनों का जो रेशो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो रेशो कांस्टेंट बना हुआ है इसके अंदर सेल और न्यूक्लियस का, जबकि इसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जो है इसका डॉर्सल सरफेस और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, जबकि इसके अंदर क्लीवेज के अंदर डॉर्सल सरफेस और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ इसको फिर वापस से समझ लें कि लाइक जैसे हम कोई बहुत चिकनी सतह यदि बॉल है इस तरीके से और एक है इस तरीके से, ये देखें, तो जो आप ये देख रहे हैं कि एक तो ये बिल्कुल चिकनी सतह है और एक ये है, तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर जो है इसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर वो डिवीज़न होते चले जाएंगे, तो छोटी छोटी सेल्स ऊपर उसके अंदर आते जाएंगी, मोरूला बन जाएगा। तो जो इनका अनुपात जो है, यहाँ तो अनुपात बराबर बना हुआ था डॉर्सल सरफेस का, जबकि क्लीवेज के अंदर ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर तो कांस्टेंट बना हुआ है। इसके बाद जो एक और जो हम जो बात कह रहे हैं कि इसके अंदर जो सेल्स जो बनेंगी वो, यानी जो भी सेल्स जो है इससे जो सेल बनी वो डॉटर सेल्स कहलाएंगी, और जबकि इसके अंदर जो कहलाएंगी वो ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है जो कोई भी आगे नए इंडिविजुअल को बना सकेंगे, इसलिए उनको ब्लास्टिमा से लिया गया वर्ड है जो हम समझेंगे। तो ये तो ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी, ये जो है डॉटर सेल्स कहलाएंगी। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली कि ये इसके अंदर जो है डॉटर सेल कहलाएंगी और ये ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक बना वो हमारा है दैट इज रेट ऑफ क्लीवेज,
कि इनकी जो रेट जो होगी, मतलब इनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रेट ऑफ क्लीवेज। तो रेट ऑफ क्लीवेज, मैं यहाँ से एक कागज ले लूँ। जो रेट जो है, रेट ऑफ क्लीवेज यानी विदलन की दर जो है, यानी स्पीड जो भी हम बात करें, वो अलग अलग प्रजातियों में, मतलब ये रेट जो हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे गोल्ड फिश में जो विभाजन प्रति 20 मिनट के अंतराल से, मेंढक में जो है फ्रॉग के अंदर 60 मिनट्स के डिफरेंस से, चूहे में ये 10 घंटे के अंतराल से होता है। तो यानी ये जो रेट जो हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग उनके अंदर अलग अलग होती है, तो सब में डिफरेंट रेट ऑफ क्लीवेज होती है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो हम जितनी भी स्पीशीज की बात करें, उनके अंदर जो क्लीवेज है वो इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी रेट जो है प्रारंभ में काफ़ी तेज होती है और इक्वल होती है। जो ब्लेस्टुलेशन के अंत में, ब्लेस्टुलेशन जब ख़त्म हो रहा होता है, तब उसके अंत में ये स्लो और अनडिफरेंशिएट, यानी जो इक्वल जो बात कर रहे थे वह अनइक्वल हो जाता है। यानी हमने जो ये बात करी है कि मेजॉरिटी में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर ये बाद के अंदर ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो इक्विलियम जो बराबर है, इसके अंदर अतुल्यकारी या अनइक्वल जो हम बात कर रहे हैं, निषेचित अंडे में जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो रिजर्व फूड है, उसका जो रिजर्व फूड का जो इंटरफेस जो है, इसकी काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसके अंदर हमने पहले बात पढ़ा, तो उसके अंदर G1 व G2 के अवस्था में RNA और RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो रिजर्व फूड है वो इंटरफेस में RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस के होने के कारण हो जाता है। तो जो क्लीवेज की जो दर तीव्र होती है, इंटरफेस अवस्था के अंदर बहुत छोटी होती है और तथा इसके अंदर केवल DNA का सिंथेसिस होता है। यानी बाद में जो हम बात कर रहे हैं वो तो RNA होगा, इनके अंदर पहले सिर्फ जो है इंटरफेस में कम है, वहाँ पे फिर बाद के अंदर वहाँ पे सिर्फ DNA सिंथेसिस हो रहा है, केवल DNA का सिंथेसिस हो रहा है और फिर बाद के अंदर उसके अंदर RNA सिंथेसिस होगा। और इसमें क्लीवेज में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म द्वारा निर्धारित होती है, न कि न्यूक्लियस द्वारा। जैसे हम कोई भी सेल की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, तो जो भी डिवीज़न या कुछ भी रेस्पॉन्सिबल होता है वो हम बात करते हैं न्यूक्लियस से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्लीवेज के अंदर जो साइटोप्लाज्म द्वारा ही इसकी रेट जो है, रेट ऑफ क्लीवेज इज डिसाइडेड बाय साइटोप्लाज्म करता है। और साथ में इसके अंदर टेम्परेचर के द्वारा भी इसमें रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्सीडेटिव जो भी क्रियाएं हैं, वो सारी काफ़ी इसके अंदर जो है बढ़ जाती हैं। तो इसके अंदर जो है सेलुलर एक्टिविटीज़ का मूल जो है ना, सेलुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका मूल ये है।
तो और यदि इसके अंदर जब हमने बात करी कि रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन, तो यदि O2 नहीं है कि मतलब एब्सेंस में और CO2 ज़्यादा है, ये तो कम है या नहीं है और ये CO2 ज़्यादा है, तो उनके अंदर ये जितनी भी जो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ क्लीवेज वो रुक जाती है या कम होती चली जाती है। तो यहाँ तक हमने बात करी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। जो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज का मतलब है कि वो किस तरीके से जैसे पूरा जो जाइगोट बन रहा है वो किस जगह से काट रहा है। यदि पूरा एग है, ये कहाँ से, मतलब बीच में से काट रहा है, लेटरल साइड से काट रहा है, या हॉरिजॉन्टल काट रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वो किस जगह से काट रहा है। तो उनके हम अलग अलग प्लेन्स की उनका तल कौन कौन से उनको हम बात करेंगे, दैट इज प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you.